छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड के साथ अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के कई दिग्गज इस समय रायबरेली में डेरा जमाए हुए हैं। अब इस बीच भूपेश बघेल का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें वो रायबरेली से पीएम चुनने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा वाकया, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सूबे के दिग्गज नेता दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी ऑब्जर्वर के रूप में लगातार रायबरेली में प्रचार करने पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रायबरेली के बथुआ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली से जनता सांसद नहीं बल्कि पीएम चुनने जा रही है। उन्होंने कहा कि रायबरेली में जनता सिर्फ सांसद नहीं चुनेगी बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद यहां से प्रधानमंत्री चुनेगी। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनेंगे। इसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद चुनावी सरगर्मी और सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने भूपेश बघेल के बयान पर तीखा हमला बोला है। मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की मति मारी गई है, कांग्रेस पीएम के पद का मजाक बना रही है। उन्होंने कहा कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है और आगे भी करेगा। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस समय देश में कांग्रेस की हालात खराब है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अब इन सब का मति मारी गई है कि लोग उनको भविष्य का प्रधानमंत्री का भविष्य दिख रहा है। हमें तो तरस आती है कि देश में क्या होगा। ये लोग इस तरह का प्रधानमंत्री का मजाक बना के रखे हैं इस पद को। ये प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, जो पद है, उसको संभालने लायक उनके नेताओं में किसी में है? कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, आज देश में जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी में ना दूल्हा है ना बाराती है। हालांकि ये तो 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम से ही स्पष्ट होगा कि देश में सरकार बनेगी और किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा। राजधानी रायपुर से अनादि टीवी के लिए छाया जायसवाल की रिपोर्ट।